सभी को जय हिंद। अगर आप भी सीआरपीएफ एचसीएम 2022-23 के एस्पिरेंट है और टाइपिंग देने जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो टाइपिंग है वो 4 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इसी दिसंबर महीने में हो रहा है। तो अगर आप टाइपिंग देने जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको ग्राउंड लेवल पे बात करने वाले हैं। आपको एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपको, यानी आपको फेल होते हैं तो आपको कैसे निकाला जाएगा और पास होता है आपको कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट क्या होगा, मेडिकल कैसे कैसे होगा। सबसे पहले आज हम बात करते हैं, जैसे आप एंट्री लीजिएगा तो आपको वहाँ पर केवल और केवल आपको आधार कार्ड और जो आपका मतलब कॉल लेटर है, यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो चेक करेगा, और एक फ़ोटो, यानी कि आधार कार्ड, कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो, ये 3 चीज़ मैंडेटरी है यहाँ पर आपको एंट्री के लिए चाहिए। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में ही आपको जो आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसका रख लिया जाएगा, और वहाँ जाएगा अलग ले जाकर आप ग्रुप बाय ग्रुप, जैसे वो उनके पास अगर 20 कंप्यूटर है, मतलब 20 सिस्टम है, तो 20-20 का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक है, वो आपका सेंटर टू सेंटर भरी करता है, जो भी आपका 30 से 35 सेंटर बनाया गया है। तो वहाँ से आपको जाने के बाद सबसे पहले आपको बैठाया जाएगा और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको फिल करना होगा। उस फॉर्म में आपको नॉर्मल फिलअप करना है। आपको एचसीएम है तो आपको टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग है या इंग्लिश टाइपिंग है, वो करना होगा, और आपको नाम वगैरह जो भी है। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है, उन दोनों एडमिट कार्ड को भरवा कर वहीं पे आपको सामने में, ठीक है, और आपको जो भी आपका मतलब कि थंब वगैरह है, साइन वगैरह सब आपको फुल करना है। यही 2 आपको फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको कोई तीसरा फॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, जब ये आपको एडमिट कार्ड और एक फॉर्म दोनों फिलअप करने के बाद आपको जो है बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आपको बायोमेट्रिक जैसे आपको होता है, बायोमेट्रिक के बाद आपको मतलब जो एलटीआई यानी कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, अगर आप मेल है तो लेफ्ट एलटीआई होगा, और बाकी अगर राइट मतलब कि अगर फीमेल है यानी कि गर्ल्स है तो आपको राइट का, ठीक है, यानी कि राइट थंब का इम्प्रेशन आपका आरटीआई होगा, बाकी एलटीआई आपका लेड मतलब कि बॉयज़ का होगा। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको जो भी आपका पहले ही हम बोले आपको ग्रुप बाय ग्रुप जो है डिवाइड कर दिया जाएगा सेपरेटली। उसके बाद आपको बैग या खाना बोतल कुछ भी आपको उसका साथ नहीं होना चाहिए। केवल आपको आप मतलब कि सिंपल, यानी कि आपके पास एडमिट कार्ड तक नहीं होना चाहिए, जो कि आपको उसके बाद आपको सारा डोजियर में वो जमा कर लेगा। ठीक है, टाइपिंग से पहले फिर आपको जो है अलग बाई मतलब कि सीट बाई सीट बैठा दिया जाएगा, और मतलब 20 को या 15 को जो भी आपका ग्रुप बनता है, क्योंकि एक दिन में 100 से ज़्यादा कैंडिडेट जो है नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे लड़के जो छोड़ भी देते हैं टाइपिंग को। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसको कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई जिसका टाइपिंग स्पीड बहुत कम है तो वो नहीं आता होगा। उसके बाद आपको जो है एक एक करके आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपको बैठाया जाएगा, मतलब कि अपना अपना सीट पर। वहाँ पर जाने के बाद आपको नॉर्मली ज़्यादा समय मिलता नहीं है अंदर भाई, इसलिए ज़्यादा आपको अंदर जो है समय मिलने वाला है नहीं। जैसे आपको आपको सीट बैठाया जाता है, आपको रोल नंबर के अनुसार, यानी कि वो जो डोजियर में आपका ऊपर जो नाम लिखा हो मतलब नंबर रहेगा, सीरियल वाइज से आपको बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद आपको एक जो आपका होता है पेपर, वो देगा मैटर, जिसको आप मैटर बोलते हैं, जिसको देख आपको टाइपिंग करना होगा, तो आपको मैटर मिलेगा। डेफिनेटली वो मैटर बहुत छोटा नहीं होता है, ना फिर बहुत बड़ा होता है। इतना जानिए कि एक पेपर मिलेगा, बहुत बड़ा पेपर मिलेगा, और उसी पेपर में आपका जो है शुरू यानी कि एक पृष्ठ पे ही, एक पेज पे ही आपको 350 वर्ड लिखा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश करते तो इंग्लिश और हिंदी करते तो हिंदी में। ठीक है, यानी कि 350 वर्ड इंग्लिश वालों को और 300 वर्ड हिंदी वालों को मेंशन रहेगा एक ही पेज पे। उसके अगर आगे उलटिएगा तो उसमें 350, उसी में 350, ऐसे ऐसे आपको 2 पेज मिलेगा। ठीक है, इधर इधर और इधर, यानी कि 3 पेज मिलेगा। यानी कि अगर जो ज़्यादा टाइप करने वाले हैं, अगर 400 वर्ड टाइप कर देंगे 10 मिनट में, 500 वर्ड टाइप कर दें, तो इसमें आपको वर्ड कमने वाला है नहीं, जितना वर्ड आप टाइप कर सकते हैं। दूसरी बात जो प्रॉब्लम आती है स्क्रॉल की, तो वहाँ पर आपको स्क्रॉल नहीं करना होगा। जो भी आपका जो है आपको ऑटो जो स्क्रॉल है वो इनेबल रहता है, आपको ऑटोमेटिक स्क्रॉल जो है होता रहेगा। ठीक है, तो आपको स्क्रॉल वाली टेंशन नहीं है कि आपको लिख रहे हैं तो सामने में दिख रहा है या नहीं। ठीक है, आपको सामने में दिखेगा, स्टार्टिंग के 2-3 लाइन को अलावा, स्टार्टिंग के 2-3 लाइन जो वो सामने में दिख जाता है। उसके बाद बोलेगा आपका इंटर करने के लिए, जैसे आपको इंटर होगा, आपको वहाँ नाम, आपका रोल नंबर, आपका कैटेगरी, आपका मतलब कि यही नॉर्मल जो का है 2-3 वर्ड मांगेगा। उसके बाद आपको जो है स्टार्ट पे क्लिक करना है, लेकिन स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले आपको जांच कर लेना होगा कि मेरा जो कैप्स लॉक है, यानी कि जो जिससे बड़ा लेटर होता है वो इनेबल है या नहीं, जो नम लॉक है, नंबर वाला है, वो काम कर रहा है या नहीं। आपको सभी तरह से आपको चेक करना होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, महज 1 से 2 मिनट ही समय मिलता है। जैसे ही आपको सारा ओके हो जाता है तो आपको स्टार्ट, वहाँ से आपको जो स्टार्ट का ऑप्शन दे दिया जाएगा, स्टार्ट बोलने के लिए बोल दिया जाएगा। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो है टाइम स्टार्ट हो जाती है। आपको वहाँ से आपको 10 मिनट जो है कंपलसरी, वही 10 मिनट आपको जो है आपका टाइपिंग की दिखाने वाला है। तो जैसे आपको स्टार्ट करते हैं, आपका जो है टाइपिंग स्टार्ट हो जाता है। आप बैठिए या जो कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट है। उस 10 मिनट में ही आपको स्टार्टिंग में जो है बहुत सारी हड़बड़ाहट हो जाती है। तो वहाँ से आपको 10 मिनट जो है शुरू होता है आपका टाइपिंग के लिए। उसमें आपको जितना हो सके जितना कीजिए। और एक बात हमारा यही मानिएगा कि आपका स्टार्टिंग आपको जो है बहुत ही स्लो कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इतना एरर हो जाएगा कि आपको जो है
माइनस में आपका जो है टाइपिंग चला जाएगा। या फिर स्टार्टिंग में अगर कैप्स लॉक ऑन रह गया तो आपका अगर एक से 2 लाइन पे अगर आप कैप्स लॉक ऑन में कर दिए तो समझिए आपका जो है मतलब कि नेट जो स्पीड आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी गलतियाँ हो जाती है, आपको 5% जो एरर है वही वहाँ पर, बाकी सबका सब जो आपका है एक गलती पे एक वर्ड पर भी हम कटेगा, यानी कि एक गलती पे आपको 10 सही कट जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा और जितना हो सके कम से कम गलती की कोशिश करने की कीजिएगा। और ये तभी पॉसिबल जब आपको स्टार्टिंग में आपको कम से कम 4 से 5 लाइन सही कीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपको करने का मतलब 10 से 5 लाइन जो आपको बहुत ही स्लो करना है, 1 से 2 मिनट आपको बहुत स्लो करना है, उसके बाद आपको अपने रिदम में आ जाइएगा, ठीक है। तो टाइपिंग जैसे ही आपको क्वालिफाई कर मतलब टाइपिंग आपको 10 मिनट साथ हो जाता है, तो उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं वहीं पर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हालांकि वो बोलेगा नहीं कि स्क्रॉल डाउन करो, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको वहीं पर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। आपका सारा जो है आपका जो विवरण है का मतलब कितना स्पीड, ग्रॉस स्पीड था, कितना नेट है, कितना गलत किया, कितना सही किए, वो सब दिखा देगा। लेकिन आपको वहाँ देखने को नहीं कहेगा। मैं अपने सब बताता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर बहुत जल्दी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और बाहर निकलते ही आपका जो है आपका जो लिस्ट है, मतलब कितना आपको जो सही किए, गलत किए, कुछ भी किए, आपको मतलब कि फ़ोटो कॉपी ग्रुप में आ जाएगा। और उसमें आपका जो सीईओ साहब जो होते हैं कमांडिंग ऑफिसर, उनका आपका चीफ कमांडिंग ऑफिसर का आपका जो है मुहर, सिग्नेचर सब रहेगा। और उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। जो फेल हुए हैं उसको बाद में मिलेगा, जो पास हुए उसको 4 से 5 जो भी बंदे हैं आपका बुला लिया जाएगा। और ये मान के रखिए कि जो पिछले यानी कि 4 दिसंबर को जो हुआ था उसमें मोकामा घाट में 100 का 4 में ही, मतलब 100 बंदों में से 5 ही जो है आपको टाइपिंग सिलेक्ट किए थे। और 5 तारीख वाले में 100 में 6 थे, और 6 था यानी कि जो कल वाला था उसमें 100 में एटलीस्ट 15 से 20 बंदे थे जो थे वो फाइनल सेलेक्ट हुए थे। भाई ने मतलब कि टाइपिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ से आपको बुला लिया जाएगा, जिसको मतलब फिट हुआ वो ठीक है, बाकी जो नहीं फिट उनको साइन करके वहीं पे आपको मतलब कि अपना जिम्मेदारी खुद लीजिए और साइन करके आप वहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप पास होते हैं आपको वहीं पे आपको डीबी होगा और आपको ब्लड, यूरिन, ये 2 चीज़ एक दिन में ही ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले दिन आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। इतना जाने कि जो आपको टाइपिंग में फिट हो जाते हैं उसका आपको मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन के ज़्यादा आपको कोई अथी रही है, मतलब कि पूरा आपको छाटा नहीं जाएगा। वहाँ पर आपको बहुत ही आपके साथ एक नॉर्मल तरीके से ही व्यवहार किया जाएगा। और जितना हो सकता है वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं और जो सोल्जर्स हैं आपके कोऑपरेटिव रहेंगे और छाटने की कोशिश ना के बराबर करते हैं। जो कि इतने बंदे जो हैं टाइपिंग में फिट ही हो रहे हैं, मतलब कि टाइपिंग में इतने बंदे जो है बच ही रहे हैं, वहाँ 100 में से 4 से 5 यानी कि 4% समझिए। तो यानी कि जितने सीट है उतना भी बंदे जो है नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली उनका मकसद नहीं रहता है कि टाइपिंग में जो भी सिलेक्ट हुआ है उसको बाद में छाटा जाए, ठीक है। तो बाकी आप टाइपिंग देने जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।